गीता वाहिनी 14वां अध्याय। नहीं ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान के समान कुछ नहीं है। यह ज्ञान क्या है? जो तुम्हें आवागमन के इस संसार सागर से पार करा देता है, वही ज्ञान है। यह दो प्रकार का होता है, वस्तुपरक यानी विषय ज्ञान और समग्र यानी अभेद ज्ञान। प्रथम संसार विषयक ज्ञान है और दूसरा अभेद ज्ञान, ब्रह्म और जीवात्मा की एकात्मकता का ज्ञान है। यह बुद्धि की क्रिया नहीं है, बल्कि इससे भी परे है। यह बुद्धि की क्रिया का साक्षी है। मनुष्य द्वारा सत्य समझे जाने वाले संसार के आगमन का भ्रम और हृदय का भय ज्ञान ही नष्ट करता है। ये संसार और स्वयं मनुष्य सब ब्रह्म ही हैं। इसे प्रत्यक्ष कराने वाला ज्ञान ही है, इसलिए इसे सम्यक ज्ञान या सामीप्य ज्ञान कहते हैं। मनुष्य को अभेद ज्ञान तक पहुंचाने वाले दो मार्ग हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य साधना निष्काम कर्म है, अर्थात कर्म के फल में आसक्ति न रखना, समर्पित बुद्धि से कार्य करना। आंतरिक साधना ध्यान और समाधि है। वेदांतिक परिभाषा में इसे निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण करना, फिर श्रवण किए हुए पर ध्यान लगाना, ये दो क्रम निधिध्यासन अर्थात आंतरिक ध्यान के आधार हैं। इनके बिना ध्यान की प्राप्ति असंभव है। आत्म संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। बाह्य इंद्रिय विषयक संसार में आसक्ति का न होना, बाह्य संसार से मन को हटा लेना। जीवन का लक्ष्य यही है, परमात्मा का ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना। मनुष्य के लिए इसके सिवाय अन्य कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। उसे ये जीवन बंगले बनाने, जमीन जायदाद पाने, धन संग्रह करने, संतान बढ़ाने, पदवी या उच्च सामाजिक स्तर पाने का साधन बनाने के लिए नहीं मिला है। उसकी श्रेष्ठता के आधार ये सब नहीं है। उसके लिए जीवन की सर्वोपरि विजय, निरंतर परमानंद प्राप्ति और शोक व व्यग्रता से मुक्त होने में है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्व पुत्रः। ये पुकार है, विश्व भर के अमृत पुत्रों सुनो, ये निमंत्रण है। अमरता का उत्तराधिकार स्वीकार करना होगा, उसका अनुभव करना ही होगा और पुनः विजय प्राप्त करनी होगी। नाम और रूप के स्वप्निल बंधनों को तोड़ना होगा। ये बंधन परिवर्तनशील और क्षणिक हैं। जीव का सच्चा स्वाभाविक गुण शुद्ध परमानंद और मुक्ति है, जो कि पहले से ही था और सर्वदा रहेगा। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्षण भर का शोक और क्षण भर का सुख सच्ची भक्ति का लक्षण नहीं है। यदि तुम स्थायी, सच्ची, शुद्ध मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मुझ में अनुरक्त होना ही होगा, कृष्ण ने कहा। अर्जुन, इस प्रकार वृद्धावस्था और इंद्रिय शैथिल्य के दुख से अपने को मुक्त करने के उद्देश्य से मुझ में अनुरक्त होकर जो आध्यात्मिक साधना करता है, उसे ब्रह्म, कर्म और आत्मा के बारे में जानने योग्य सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आधि भूत, आधि दैव और आधि यज्ञ मेरे अधीन हैं। ये जानकर जो मेरी आराधना करता है, उसकी एकाग्रता पुष्ट होती है और मन की चंचलता पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अपने अंतिम क्षण तक मुझे भूल नहीं सकेगा और मेरे ही ध्यान में डूबा रहेगा। इस प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी जाएगा, अर्थात वो मुझ में ही लय हो जाएगा। अर्जुन, जन्म और मृत्यु से सभी बचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन चिंता करने से क्या मिलेगा? जैसा लक्ष्य हो वैसा ही आचरण और व्यवहार भी तो होना चाहिए। यदि किसी में सच्ची लगन, भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्तिपूर्ण समर्पण है, तो उससे शोक का कोहरा भगवान के अनुग्रह की किरणों द्वारा हटा दिया जाएगा।
किंतु इसके विपरीत यदि वो संसार के पदार्थों पर भरोसा रखेगा तो इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले दुखों का कभी भी अंत न होगा, और सिवाय भगवान के दूसरा कोई भी दुखों का अंत नहीं कर सकता। माया जिसके अधीन है उस परमात्मा की सेवा करो। इस स्वप्न जगत के शिल्पी की सेवा करो, स्वप्न की नहीं। भ्रम में आसक्त होने से सिवाय निराशा के और क्या मिलेगा? ऐसी वस्तुओं का पीछा करने से सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा? सुख की प्राप्ति न हुई और शोक से भी न बचे तो मुक्ति कैसे प्राप्त हो पाएगी? कृष्ण ने पूछा। तब अर्जुन बीच में ही बोल उठा, कृष्ण, क्या ऐसे लोगों को आपकी प्राप्ति नहीं होती? आप कहते हैं कि आपको पाने से पहले शोक पर विजय पानी होती है। ठीक है, लेकिन शोक का उत्पत्ति स्थान क्या है? शोक का सामना कैसे करना चाहिए? यह कैसे उत्पन्न होता है? इसके आदि कारण और क्रमिक विकास पथ को समझे बिना इस पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के मन में शोक कैसे उत्पन्न होता है। सुनो अर्जुन, कृष्ण ने कृपापूर्वक कहा, सब प्रकार के शोक का उद्गम स्थान अज्ञान है। अब तुम पूछोगे कि अज्ञान का उद्गम स्थान क्या है? मैं इसे बताता हूं। इसका उद्गम स्थान शरीर से एकात्मकता है। स्वयं को शरीर समझने का भ्रम है। उपयुक्त ज्ञान की उपलब्धि द्वारा ही यह भ्रम मिट सकता है। अंधेरा उजाले से ही हट सकता है। डराकर प्रार्थना द्वारा दलील या विरोध करने से यह नहीं हटाया जा सकता। तुम कितना भी प्रयत्न कर देखो, जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधेरा नहीं हटेगा। इसी प्रकार अज्ञान केवल इसे हटाने की इच्छा करने से नहीं हटेगा। एक बार यदि तुम इस अज्ञान के लक्षण और इसकी शाखाओं के विस्तार को समझ लोगे तो सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान के हटते ही शोक भी हट जाता है। इसलिए मुझ में अनुरक्त होकर सत्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त करो और शोक रहित मार्ग का अनुसरण करो, कृष्ण ने उपदेश दिया। तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण, अभी तक तो आप उन मार्गों के बारे में बता रहे थे जो हमें आप तक ले जाते हैं, और अब इन तोप के गोलों जैसे आपके शब्दों का अर्थ मैं कैसे समझ सकूंगा? और न आपने इन्हें समझने की शक्ति ही पहले दी। कृपया इस विषय को विस्तार से मेरे सुख के लिए समझाइए, जिससे मैं स्पष्ट रूप से समझकर आपको प्राप्त कर सकूं। तब कृष्ण ने उत्तर में कहा, प्रिय बंधु, सुनो। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आधिभूत, आधिदैव और आधि यज्ञ का अर्थ स्पष्ट रूप से समझते ही तुम्हें मेरा रहस्य मालूम हो जाएगा। और यह भी कह देता हूं, मेरे रहस्य को समझने वाला मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तब भगवान प्रथम विषय ब्रह्म के बारे में बताएं। अर्जुन ने विस्मित हो कहा, अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म को परम अक्षर सूचित किया है। अक्षर अर्थात जिसका क्षर न हो या अनश्वर। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है उनका अर्थ है वृहत, बहुत बड़ा इत्यादि। तुम मुझसे पूछोगे कि कितना वृहत? जिसे तुम वृहत समझते हो इससे भी अधिक वृहत, यही इसका उत्तर है। अक्षर शब्द का दूसरा अर्थ विश्वव्यापी, सर्वत्र, आसन्न भी है। तुम्हारे ध्यान में होगा कि ब्रह्म केवल अक्षर नहीं है, वो परम अक्षर है। इसका अर्थ क्या है? यह इस प्रकार का अक्षर है जो कि देश कालातीत और सब इंद्रियों से परे है। इसे किसी एक विशेष या अविशेष श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न इसका कभी क्षय है न समाप्ति है। परम अक्षर सर्वोच्च, अविनाशी और अवर्णनीय है। इस ब्रह्म की प्राप्ति ही मानव मात्र का लक्ष्य है। अक्षर और ब्रह्म दोनों एक तुल्य लक्ष्य हैं। दोनों एक ही सत्य के सगुण और निर्गुण स्वरूप हैं, क्योंकि अक्षर का एक अर्थ ओम
अथवा प्रणव है, जो ब्रह्म का प्रतिरूप है। इसलिए इसे अक्षर पर ब्रह्म योग कहा है। ब्रह्म के परम और अक्षर दो विशेषण हैं। अक्षर प्रणव और माया दोनों का सूचक है। माया भी प्रणव के अंतर्गत है और ये दोनों गुण युक्त हैं, सविशेष हैं। लेकिन ब्रह्म स्वतः में गुण रहित, निर्विशेष, शुद्ध है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब एक दूसरा विषय, मैं के रूप में ब्रह्म ही सबके शरीर में प्रतिष्ठित है। इसी मैं की सत्ता से संलग्न शरीर का प्रत्येक हिस्सा और अंग अपने अपने अलग कार्य करते हैं। ब्रह्म जगत से अपने संपर्क द्वारा प्रत्येक इंद्रिय अपने विशिष्ट अनुभवों के प्रभाव को सूचित करती है। इन सब इंद्रियों के पीछे उनसे संबंधित शरीर में एक मैं चमकता है। यदि मैं का संबंध इनसे टूट जाए तो सब जड़ पदार्थ बन जाएंगे। इंद्रियों में जब मैं की शक्ति प्रवाहित होती है तब वे अपने निर्धारित कार्य करने योग्य बनती हैं। इस शक्ति को आध्यात्म शक्ति कहते हैं। इसे बिना महान प्रयास के नहीं जान सकते। ब्रह्म तत्व है, आध्यात्म त्वम है। पैने विवेक के द्वारा ही इसे कुछ समझा जा सकता है। अधिक स्पष्ट करूं तो तुम इन्हें स्वरूप और स्वभाव, आकार और पोषण समझ सकते हो। ब्रह्म आकार है और आध्यात्म पोषण है, कृष्ण ने कहा। इस विषय पर थोड़ा और विचार करें। शास्त्रों में ब्रह्म का वर्णन सच्चित आनंद के रूप में हुआ है, ठीक है ना? वेदों की परिभाषा में भी यही बताया है। इसे अस्ति भाति प्रियम भी सूचित किया है। क्या ये दोनों एक ही हैं? सत अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य में नित्य है। अस्ति का भी यही अर्थ है। चित्त का अर्थ है जिसे सबका बोध है। भाति शब्द का भी यही अर्थ होता है। आनंद अर्थात अनंत सुख का स्रोत। प्रियम का भी अर्थ यही है। प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों होते हैं। प्रत्येक पशु पक्षी में भी ये पाए जाते हैं। अधिक स्पष्टता के लिए पहले सत को लें। कभी न कभी शरीर का नाश तो होना ही है, ये सभी जानते हैं। इस प्राथमिक सत्य से कोई अनभिज्ञ नहीं है। फिर भी मृत्यु से सब डरते हैं। मृत्यु का कोई स्वागत नहीं करता, न उससे मिलने को कोई उत्सुक होता है। तुम चाहे उसका स्वागत करो या न करो, मृत्यु का होना अनिवार्य है। तुम्हें उससे मिलना ही है। जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता ही है। फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे विरोधाभास का रहस्य क्या है? इस पर ध्यान दो। वो कौन सी वस्तु है जो मृत्यु का स्वागत नहीं करती? कौन है जिसकी मृत्यु होती है? क्या जाता है, क्या रहता है? इसका उत्तर है कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर ही गिरता है। जो नहीं मरती वो आत्मा है। यह तुम्हारा केवल भ्रम है कि आत्मा अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो। आत्मा का मृत्यु या जन्म से कोई संबंध नहीं होता। मृत्यु का अनुभव शरीर को होता है। आत्मा जो कि नित्य, सत्य और निर्मल है, मरती नहीं है। तुम आत्मा हो जो मरना नहीं चाहते, अर्थात तुम सत हो। तुम्हारा स्वभाव सत है। आत्मा अमृत पुत्र है, देह नहीं। आत्मा सत है, देह नहीं। तुम सत हो, आत्मा हो, वो सत्ता हो जिसे मृत्यु स्पर्श नहीं करती है। प्रत्येक कोश में यही आत्मा है। इसलिए प्रत्येक इस सत की शक्ति को नित्य, अपरिवर्तनशील अस्तित्व में अनुभव करता है। यह स्पष्ट और निश्चित है। अब चित्त का विषय लें। यह शक्ति तुम्हें सब जानने के लिए प्रेरित करती है। अपनी चेतना के संपर्क में आने वाली हर वस्तु के बारे में प्रत्येक जानने को उत्सुक रहता है। वो पूछता है, यह क्या है, यह कैसे होता है? कम लोग ही यह ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अन्य सब में पाने की उत्सुकता तो होती है,
लेकिन सफलता के लिए आवश्यक लगन और स्थिर बुद्धि नहीं होती। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य वस्तु तो प्यास और जिज्ञासा है। यदि तुम किसी बालक को बाजार या प्रदर्शनी दिखाने ले जाओ तो अनुभव करोगे कि बालक दोनों ओर की विभिन्न वस्तुएं मात्र देखता हुआ आगे नहीं बढ़ता। अपना हाथ थाम कर ले जाने वाले व्यक्ति से वो निरंतर पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है। इसे चाहे किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता न हो या वो उसकी समझ से परे ही हो, उसके प्रश्नों की झड़ी कम नहीं होती। ज्ञान की भूख के आंतरिक महत्व पर थोड़ा विचार करो। ये चित्त शक्ति है जो अपने को इस प्रकार प्रकट करती है। किसी वस्तु को बिना समझे ही छोड़ दे, ये उसका स्वभाव नहीं है। उसको समझे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान की पिपासा प्रश्नों की झड़ी के रूप में प्रकट होती है। चित्त शक्ति स्वयं प्रकाशित है, इसलिए जड़ पदार्थों को भी प्रकाशित करने की शक्ति इसमें है। इसलिए मनुष्य में यह गुण प्रकाशित होकर अन्य वस्तुओं को उसके सामने स्पष्ट प्रकट कर देता है। समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि मनुष्य में चित्त शक्ति तत्व है। अब तीसरा विषय आनंद का लें। दूसरों से शिक्षा या प्रेरणा लिए बिना पशु और पक्षी भी आनंद चाहते हैं। वह उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। दुख या कष्ट पाने के लिए इनमें से कोई भी आकांक्षी नहीं है। दुख और शोक अनिवार्य होने पर भी वे उनसे छुटकारा पाने का, अंत करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के बारे में तो यह विषय स्पष्ट ही है, क्योंकि वो भी हर समय प्रत्येक व्यवहार और कार्य द्वारा आनंद ही खोजता है। किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी परिस्थिति में वो दुख नहीं चाहता। उसकी उपासना, भजन, वचनों का पालन, धार्मिक कृत्यों की संपन्नता, तीर्थ या मानसिक कल्याण के लिए दिए गए दान, सब वो अपने और कुटुंबियों के सुख और आनंद के लिए पूजा समझ करता है। यही क्यों बीमारी से पीड़ित होने पर निरोग और पुष्ट होने के लिए जब डॉक्टर दवा लिखता है, तब व्यक्ति उस दवा तक को मीठी, मनपसंद और स्वादिष्ट चाहता है। इस इच्छा की जड़ क्या है? मूल रूप में मनुष्य आनंदमय सुख स्वभाव वाला है। परम आनंद उसका निजी व्यक्तित्व है। जिस शरीर में वो रहता है वैसे लक्षण भी उसके नहीं हैं। वो आत्मा है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जब तुम सुखी दिखते हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। तुम्हारी इस प्रसन्नता के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाता, क्योंकि आनंद तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक बात है। अचानक एक नई चीज की उपस्थिति ही आश्चर्य उत्पन्न करती है। प्रतिदिन दिखने वाली वस्तु जिज्ञासा तीव्र नहीं करती। अस्वाभाविक घटना के होने या देखने से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पालने में है। खिलवाड़ में घंटियों की झुनझुनाहट पर, किसी खिलौने पर कोई सुनकर अनुभव होने से खिलखिलाता और हंसता है। यह देखकर किसी को आश्चर्य या चिंता नहीं होती, न इससे किसी की शांति भंग होती है। लेकिन यह खेलता और हंसता बच्चा जब चीखने और रोने लगता है, तब सुनने वाले सब दौड़े चले आते हैं और फिर बिछौने और पलंग के सब कपड़ों में इस क्षोभ का कारण खोजने लगते हैं। बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का यही अनुभव है। बच्चा खुश क्यों है, यह पूछने की चिंता किसी को नहीं थी, लेकिन जब वो रोया तब रोने का कारण ढूंढने आए, क्योंकि शोक अस्वाभाविक बात है। शोक उसके आंतरिक स्वरूप के विरुद्ध है। विषय यही समाप्त नहीं होता, आगे कुछ और भी है। अनुभव से एक और उदाहरण लो। जब तुम्हारा कोई मित्र या रिश्तेदार सुखी और समृद्ध है, तब कोई उससे सुखी होने का कारण नहीं पूछता। वे उस पर ध्यान नहीं देते, उसे प्रश्नों द्वारा तंग नहीं करते। लेकिन शोकग्रस्त अवस्था में जब वो दुखी होता है,
तब तुम उसे और अपने को भी चिंतित करते हो। क्यों? आनंद स्वाभाविक है, उसे रहना ही चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आनंद आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक में आनंद है, इसलिए मनुष्य हमेशा आनंद चाहता है। अब तक वर्णित तीनों गुण सत, चित और आनंद प्रत्येक जीव में उसके प्रत्येक अंश के अस्तित्व में निहित है। इसी प्रकार स्वयं परमात्मा जीव रूप धारण कर व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं। इसके ही आंतरिक अर्थ को कृष्ण ने विस्तार पूर्वक समझाया, जिससे कि ब्रह्म और आध्यात्म का संबंध अर्थात इन दोनों की परमात्मा से एक रूपता समझी जा सके। तब कृष्ण से अर्जुन ने तीसरे विषय कर्म के बारे में पूर्ण रूप से समझाने की विनती की। कृष्ण ऐसी कृपा के लिए तत्पर थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवों की उत्पत्ति, पोषण और अंत के लिए सीमांकन को कर्म कहते हैं। सब जीव चर या अचर हैं। उत्पत्ति के लिए संकल्प का आदि कर्म या प्रथम कर्म, जिससे सभी सर्वत्र संचालित हैं, कर्म ही है। संपूर्ण विश्व, इसकी गति, हलचल और कार्य आदि कर्म मेरे संकल्प का परिणाम है, और मेरे संकल्प के रहने तक कर्म का प्रवाह बहता रहेगा। जब तक मेरी इच्छा न होगी, यह कर्म प्रवाह रुकेगा नहीं। तुम्हें तो केवल इसके तेज प्रवाह में बहते जाना है, और फिर तुम ही तो प्रवाह की धारा हो, तरंग हो, लहर हो। सभी कर्म मेरी इच्छा से प्रेरित होते हैं, इसलिए मेरी इच्छा के अनुकूल होकर किया गया कर्म मेरा ही अंश हो जाता है। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।